नमस्कार, मैं सुनिधि और मैं ऋचा और आप देख रहे हैं डीडी बिहार का कार्यक्रम उड़ान। उड़ान एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम बात करते हैं युवाओं से जुड़े मुद्दों पर और आप सभी दर्शकों को हम रूबरू कराते हैं उन युवा प्रतिभागियों से जिन्होंने हर मुश्किल दौर का सामना करते हुए भी अपनी उड़ान जारी रखी। तो आशा करती हूँ कि हमारी कोशिशें आपके मनोस्तर को एक नई दिशा में उड़ान भरने की ओर प्रेरित कर सकें। तो आज के जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम आपको रूबरू कराएंगे। सुमित ठाकुर जो कि एक एक्टर हैं, माइम आर्टिस्ट हैं और ये थिएटर डायरेक्टर भी हैं। इन्होंने बहुत सारे थिएटर्स को डायरेक्ट किया है। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में और हमारे साथ इतना वक्त बिताने के लिए। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों से आपका अपनी तरफ से एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए प्लीज़। नमस्कार। दूरदर्शन बिहार के बहुत पॉपुलर शो उड़ान में मुझे आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम सुमित ठाकुर है और जैसा कि आपने बताया, मैं अभी सीख रहा हूँ एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज ए थिएटर आर्ट्स एजुकेटर, एज ए रिसर्च स्कॉलर। मैं अपने आप को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, अपने अनुभवों को बांट रहा हूँ और लगातार काम कर रहा हूँ। सुमित जी, माइम, आपके अकॉर्डिंग माइम क्या है? दर्शकों बहुत, मुझे लगता है कि शायद बहुत सारे दर्शकों को नहीं पता होगा कि माइम आर्ट क्या है। वो एक्टिंग का एक फॉर्म है। बिल्कुल। देखिए सुनिधि जी, माइम जो है बहुत ही प्राचीन कला है जी। और आदिकाल से हम लोग माइम को देखते आ रहे हैं, लेकिन एक वर्ड है जो लैटिन में माइम मीमोस से आया है, जिसका मतलब इमिटेट करना होता है। और माइम को मीम भी बोलते हैं रशिया तरफ। और माइम एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जिसमें हम फिजिकल एक्शंस और फेशियल एक्सप्रेशन से किसी भी आइडिया को पोर्ट्रे करते हैं। आज की डेट में एक्टिंग, अभिनय में भी ये बहुत ही ज़्यादा शुमार है और लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं। इसमें हम बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस को दिखाते हैं और एक एक्टर का जो क्राफ्ट होता है, जैसे उसका बॉडी लैंग्वेज, उसका फेशियल एक्सप्रेशन, उसके डायलॉग डिलीवरी, इन सारी चीज़ों में माइम की जानकारी जब उन्हें होती है तो उनका एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा रिच होता है। बहुत वो निखर के अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं, बहुत सिद्ध कलाकार के रूप में अपने आप को प्रेजेंट कर पाते हैं। जी बिल्कुल। इसमें बहुत सारे इल्यूजन्स होते हैं। जब हम माइम करते हैं तो माइम में बहुत सारे इल्यूजन्स हमें सीखना होता है, जैसे ऑब्जेक्ट इल्यूजन हो गया, कैरेक्टर इल्यूजन हो गया, इन्वायरमेंटल इल्यूजन हो गया। उसके लिए प्रॉपर ग्रामर ऑफ माइम होता है, जो सारा टेक्निक है, वो टेक्निक सीखना पड़ता है। जब आप उस टेक्निक को सीखेंगे तो आपको एक जादू, एक मैजिकल थिंग रिप्रेजेंट होगा। लगेगा कि कुछ है नहीं एयर में, लेकिन वो एयर में आपको कुछ दिखेगा ऐसा। वो एक कह सकते हैं कि जो इमेजिनेशन होती है उसका बहुत ही अपर लेवल वो एक शो जी हाँ, जी हाँ। और इवन मैं युवाओं को ये भी कहना चाह रहा हूँ जो एक्टिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो माइम को अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उनका एक्टिंग में भी बहुत ज़्यादा निखार आएगा। वैसे तो मैं कहता हूँ कि एक एक्टर के लिए कहावत है, बहुत अच्छा विद्वानों ने कहा है, एन एक्टर शुड बी एन एथलीट फिलोसफर। तब जाके वो अपने आप को, ओवरऑल पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, न कि ओनली स्क्रीन पे या फिर स्टेज पे। आम जीवन में भी आप एक बहुत ही स्पार्कलिंग पर्सनालिटी होंगे और जब आपसे लोग बात करेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं किसी से बात कर रहा हूँ, उनसे वो जब आपसे बात करेंगे तो उनको आपका जो बातचीत है वो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उस तरह से होगी। आप बहुत एक्सप्रेसिव होंगे, आप आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करके बात करेंगे और एक्सप्रेशंस अच्छे से आएंगे, वॉइस मॉड्यूलेशन आप अच्छे से करेंगे। ये सारी चीज़ें स्क्रीन पर एक्टिंग के लिए या फिर स्टेज पर एक्टिंग के लिए नहीं है। ये इसीलिए बहुत सारे आज थिएटर आर्ट्स एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो लॉन्च हुआ है, उसमें क्लियरली ये कहा गया है कि सारे कलाओं को आप फोकस कीजिए, न कि सिर्फ एकेडमिक स्टडीज़ को। जब आप सभी कलाओं को और एकेडमिक स्टडीज़ सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लाएंगे तो ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप हो पाएगा। और सुमित जी, जैसे कि आपने कैमरे पे भी काम किया है, आपने स्टेज पे भी काम किया है, तो शायद हमें ऐसा लगता है कि स्टेज आर्ट जो है, स्टेज एक्टिंग जो है, वो शायद कहीं धूमिल होती जा रही है कैमरे के अकॉर्डिंग। तो आपके अनुसार क्या है, मतलब एज एन एक्टर क्या मुश्किल ज़्यादा है, कैमरे पे एक्टिंग और स्टेज पे आपके लिए? मैंने दोनों प्लेटफॉर्म पे वर्क किया है। इंस्पायर्ड हुआ था मैं कैमरे से ही, लेकिन बाद में जब मैं थिएटर से जुड़ा
तो मुझे थिएटर पे काम करना भी बहुत पसंद है, और कैमरे पर कौन नहीं काम करना चाहता है। आप जी, भी बताइए बिल्कुल, दर्शक, आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि कैमरे के माध्यम से ही मैं आप तक पहुंच पा रहा हूं, लेकिन इसी माध्यम से हम अपने प्लेस को भी आज के डेट में पब्लिसिटी करते हैं। आज आप दूरदर्शन में ही हमारे बहुत सारे ऐसे एपिसोड्स हैं, प्रोग्राम हैं जिसमें नाटकों को दिखाते हैं जी, ताकि वो भी एक वाइड रेंज तक पहुंच तक सके। जी। जी, तो इसलिए मैं बेसिकली इतना ही कहना चाहूँगा कि दोनों का ही अपना एक लिमिटेशन है, एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस तो मैं कहीं से नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि दोनों ही मेरे लिए बहुत ही वर्शिप्ड विधा है, जिसको मैं पूजा करता हूँ, सीखता हूँ, सिखाता हूँ, इसलिए दोनों ही प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। जी बिल्कुल। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी सुमित जी कि जैसे आपने थिएटर में काम किया है, आप थिएटर एजुकेटर और साथ में डायरेक्टर भी हैं, तो आप ऐसे क्या टेक्निकलिटीज़ सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को कि जो थिएटर में मतलब उनके काम आए? मैं 2nd ग्रेड के स्टूडेंट से लेके मास्टर डिग्री, मुंबई यूनिवर्सिटी में मैं मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को ट्रेन करता हूँ। तो मुंबई यूनिवर्सिटी में जब मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ तो उनका एक अलग मॉड्यूल होता है। सेम जब मैं 2nd ग्रेड के स्टूडेंट्स के साथ थिएटर आर्ट्स एजुकेशन में जाता हूँ तो उनका एक अलग लेवल होता है। सबका मकसद इतना ही होता है, आपके फुल बॉडी को ट्यून करना। जी बिल्कुल। अगर कोई डांस फॉर्म सीख रहा है तो 5 इयर्स 6 इयर्स वो एक ही फॉर्म को सीख रहे हैं और अपने बॉडी को ट्यून करते हैं, चाहे वो मूवमेंट के थ्रू हो, फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू हो। तो बच्चों को वो ट्रेनिंग मिलता है, तो उन्हें एक ग्रास रूट लेवल पे हम बताते हैं कि आपको ऐसे एक्सप्रेशन देना है, ऐसे बात करना है, ऐसे चलना है, गुड हैबिट्स बैड हैबिट्स। जब मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को ट्रेन करना होता है तो वहाँ मेथड एक्टिंग हम सिखाते हैं, जिसमें स्टेनिस्लैवस्की का मेथड एक्टिंग हो, या फिर हमारे यहाँ भरत मुनि के नाट्य शास्त्र का जो मेथडोलॉजी है उनको कैसे वो करना होता है। तो ये सारी चीज़ें मास्टर डिग्री के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। तो एक्टिंग का ट्रेनिंग मॉड्यूल बहुत ही वाइड है। जैसे कजाकिस्तान में आपने रामायण का ये डायरेक्शन किया है प्ले का, तो मतलब मुझे ओवरऑल जानना है कि वहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये पूरा डायरेक्शन करने में? इट्स लाइक हेवन, आई कांट एक्सप्लेन, क्योंकि मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था। इससे पहले मैं नेपाल एक बार गया था, लेकिन कजाकिस्तान का मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिप था। मैं एज ए PhD स्कॉलर मैं अपने रिसर्च के लिए भी गया था, क्योंकि मैं एक्टिंग टेक्निक पे रिसर्च कर रहा हूँ। तो डाटा कलेक्शन के लिए मैं वहाँ गया तो था, लेकिन चूंकि कुछ मेरा इंटरनेशनल आर्टिकल वहाँ पब्लिश हो चुका था, तो उन्होंने मुझे बोला कि आप अपने एक्सपर्टाइज भी शेयर कीजिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ इंडियन चीज़ों को, इंडियन कल्चर को आप रिप्रेजेंट करिए। मैंने कहा क्या सोचूं। तो मैं 3-4 महीने से रामायण पे कुछ वर्कआउट करना स्टार्ट किया। तो उसके जितने 7 कांड है उनको लेकर मैंने कजाक और रशियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया उन लोगों से, और फिर उसे मैंने डायरेक्ट किया, और वो बहुत ही अच्छे ICCR अस्थाना ने काफ़ी अप्रिसिएट किया उसको, और कजाक नेशनल एकेडमी ऑफ कोरियोग्राफी जिन्होंने प्रोड्यूस किया उसको, उनका भी बहुत सपोर्ट मिला। मैडम जानना है वहाँ पर, और मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ पर करके, क्योंकि वो जो स्टूडेंट्स हैं वो डांस विधा को प्रैक्टिस करते हैं, और जब उन्हें डायलॉग्स रशियन लैंग्वेज में बोलने को मिला तो इट वाज उनके लिए बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था, और मेरे लिए भी। सर जो एक्टर्स थे वो सारे के सारे जितने भी एक्टर्स थे वो हमारे इंडिया से ही थे या फिर मतलब नहीं वो वहाँ के थे। हमारे इंडिया के एक्टर्स कैसे रशियन और कजाक सभी लोग बोल पाएंगे, वहाँ के एक्टर्स थे सर। आप बताइए कि मतलब ओवरऑल कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था मैथिली में एक नाटक करने का? मैथिली में काम करना काफ़ी यादगार पल रहा, और मैंने मैथिली में कई प्लेस किए हैं चेतना समिति और भंगिमा के बैनर तले, और मज़ा आया मुझे करके, क्योंकि अभी भी मैंने बच्चों के साथ मैथिली में मैंने डायरेक्ट किया है। डाकघर मैंने डायरेक्ट किया है रिसेंटली। फिर मैंने बुल्लू छत्ता मैथिली में हम लोग बोलते हैं, बुल्लू छत्ता रस्किन बॉन्ड का बहुत फेमस पॉपुलर प्ले है, ब्लू अम्ब्रेला, वो मैंने बच्चों के साथ डायरेक्ट किया है। तो मैथिली का मेरा बहुत अच्छा अनुभव है। सुमित जी, मैं चाहूंगी कि छोटा सा अगर हमारे दर्शकों के लिए अगर आपकी तरफ से कुछ भी एक झलक हो जाए, एक एक्सप्रेशन या कोई एक एक्शन ऐसा माइम के तरीके में। सपोज अ ग्लास ऑफ वाटर इफ आई हैव टू शो,
ये पानीपुरी का एक्ट है, इसको अगर फीमेल करेगी तो फीमेल का भी एक अलग अंदाज होगा। सपोज फीमेल करेगी जी। तो फीमेल ने पानीपुरी लिया है, सपोज शॉप जो पानीपुरी सेलर है वो दे रहा है। तो अंदाज कुछ इस तरह का होता है। पानी पूरी पे बात नहीं करेंगे, नहीं तो हम बोल नहीं बिल्कुल। पाएंगे, क्योंकि मुंह में पानी आ रहा है पानी बिल्कुल, पूरी का नाम बिल्कुल। सुनकर। तो दर्शकों को तो पता चल ही गया होगा कि सर ने पानी पिया, केला खाया और फिर बिल्कुल। पानी पूरी खाई। आप सभी आज खाएंगे मुझे पता है, तो रिचा हम भी चल के खाएंगे, पर बिल्कुल ऐसे नहीं खाएंगे। नहीं। ये बिना उस प्रॉप के होते हुए भी इस तरह का आपको इल्यूजन, मतलब वो क्रिएट कर देना कि दर्शक बिल्कुल। बिना प्रॉप को देखे हुए भी समझ पाए, वो बहुत ही बड़ी बात होती है। बिल्कुल। तो सुमित जी, किसी भी सक्सेसफुल आदमी के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जी। जैसे आपकी लाइफ में भी 100, 200, 1000 प्रॉब्लम्स होगी, पर उसमें से कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब हाईलाइटेड प्रॉब्लम होगी आपके लिए, जिसको आपने ओवरकम किया होगा? प्रॉब्लम्स कई आए हैं, लेकिन आपके साथ आपके फैमिली मेम्बर्स में, आपके आसपास जो लोग हैं वो कितना आपको सपोर्ट करते हैं। तो उस प्रॉब्लम्स को, उस स्ट्रगल को मैं मोटिवेट करने के लिए, उस स्ट्रगल में मोटिवेट करने के लिए मेरे साथ जो थे वो काफ़ी पावरफुल हथियार मेरे साथ थे। क्या? जी। वो थे मेरे माता पिता, मेरे गुरुजन, जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना सपोर्ट किया कि मैं आज इंडिया के बाहर भी मैं काम कर रहा हूँ, और अभी कई इंटरनेशनल ट्रिप्स भी हैं मेरे आगे फ्लोर पे। जी। तो ये ब्लेसिंग्स है। सुमित बिल्कुल। जी, अभी आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा। बिल्कुल। रिचा, मुझे भी लगता है आपको भी अच्छा लगा होगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। और दर्शकों को भी बहुत पसंद आया होगा आज का बिल्कुल। हमारे ये कार्यक्रम। पर जी। हमारे पास थोड़ी समय की पाबंदी है, जी। इसलिए शायद हमें विदा लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अच्छा, अभी थैंक यू सो मच जी, सुमित बिल्कुल। हमारे साथ Thank जुड़ने you. के लिए, जी। अपना कीमती वक्त हमारे साथ और हमारे दर्शकों के साथ बिल्कुल। बांटा। थैंक यू। थैंक यू। दर्शकों, अभी तक आप देख रहे थे सुमित ठाकुर को, तो अब हम सुनिधि दर्शकों को अपने दूसरे मेहमान से मिलाएंगे, तो आप रूबरू कराइए हमारे दूसरे मेहमान से। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो जैसे कि हमने कहा था कि जो हमारे दूसरे मेहमान हैं वो उस क्षेत्र से आते हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, और अब वो स्पोर्ट्स का रूप ले चुका है। बिल्कुल। और हम बात करें मार्शल आर्ट्स की, और हमारे जो मेहमान है वो इंटरनेशनल कराटे प्लेयर हैं। और सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताऊं रिचा, कि बिहार स्टेट कराटे चैंपियनशिप जो होता है उसमें वो गोल्ड मेडल जीत रहे हैं 2015 से लेकर अभी तक, और उनका नाम है मोहम्मद जाबिर अंसारी। बहुत जी, बहुत स्वागत बहुत है। स्वागत है जी, बहुत आपका। शुक्रिया मैम आपका। और जाबिर, हमने आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दिया है, जी। मैं चाहूंगी कि आपकी तरफ से दर्शकों को आपका इंट्रोडक्शन हो। जी मैम, बहुत शुक्रिया आपके। ये DDBR का बहुत फेमस शो है आज, ये मैं दूसरी बार यहाँ आया हूँ। जी। मैं अपना परिचय ये है कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय कराटे खिलाड़ी हूँ, और मैं भारत के लिए कई देश में प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ। 2017 श्रीलंका, 2018 चाइना थाईलैंड, 2019 टर्की, 2022 इजिप्ट और 2024 में नेपाल। और 4 बार मुझे बिहार सरकार खेल सम्मान से भी सम्मानित कर चुकी है। और लेटेस्ट में मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ, और मैं यहाँ से ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। अभी जस्ट मैं ग्रेजुएट हुआ हूँ, अभी आपने ग्रेजुएशन ही किया है, और इतनी सारी उपलब्धियां, और पटना से यूनिवर्सिटी से PG कर रहा हूँ। इंटरनेशनली जाने का की जो जर्नी थी वो कैसे शुरू हुई? मतलब इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिला कि ऐसे भी कर सकते हैं पार्टिसिपेट, ये भी कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग, थोड़ा बहुत एक जर्नी को एक समराइज करके आप हमें प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए। मैम, बात ये है कि हम जो कराटे खेलते हैं, तो मतलब हमें पहले तो पता ही नहीं था कि इसमें लोग कैरियर भी बना सकता है। हम तो एक ऐसे गांव से आते हैं जहाँ तो बिल्कुल ये खेल से कोई मतलब ही नहीं है। तो जब हम गांव में थे और जब मूवी वगैरह देखते थे कि अक्षय सर का मूवी हो या अजय देवगन सर का हो गया, तो ये लोग जब मूवी में एक्शन वगैरह मारते थे तो हम उस हिसाब मकसद से सीखने के लिए आए कराटे। मेरा कोई प्लान नहीं था, ना तो कोई ड्रीम था कि हम इसमें कैरियर बनाएंगे। जब वापस हम पटना पढ़ने के लिए आए, तो यहाँ जब हम क्लास पकड़े कराटे का, तो हम ऐसा नहीं सोचे थे कि हम इसे फ्यूचर बनाएंगे, एक मतलब बतौर एक्शन सीखने के लिए। फिर इसमें जब खेलते गए तो अच्छा लगते गया, और जब इसमें जब इंटर किया तो पता चला कि इसमें भी कैरियर बना सकते हैं, और इससे भी हम देश विदेश जा सकते हैं, इससे भी नाम शोहरत कर सकते हैं। तो इसी से मेरा कैरियर शुरू हो गया।
अच्छा, अब अभी एक छोटी सी बात कहूंगी, जैसे आपने कहा आप कहाँ से आपका गांव कहाँ हुआ? जी मेरा गांव बिहार के जमुई जिला के झाझा प्रखंड के बहुत मतलब पिछड़ा गांव है, तुम्बा पहाड़, जी। जो पूरा पहाड़ से घिरा हुआ है। तो जाबिर, जैसे अभी आपका पटना से आना जाना फिर कैसे, मतलब कैसे फिर स्टार्ट हुआ, मतलब पटना आप कब आए वहाँ से, घर से? हम पटना 2014 में आ गए थे। जी जी तो उसके बाद हमने यहाँ आए थे, तो हम मतलब जैसे हम जिस परिवार से हैं, बहुत मिडिल फैमिली से, तो उनका यही एक ड्रीम रहता है कि मतलब मेरा बेटा या मेरा जो भी है मेंबर, फैमिली जी, मेंबर, जी। वो किसी तरह गवर्नमेंट जॉब में अपना बिल्कुल। सेटल हो जाए, वो जी, जी। चाहे कोई भी जॉब क्यों ना हो, क्योंकि गांव में गवर्नमेंट जॉब का बड़ा महत्व है, जी चाहे वो किसी भी लेवल पे जॉब हो जाए। तो हम उसीलिए पटना आए थे। आने के बाद जब हम 2 साल अपना कोर्स पूरा कर लिए 14-15, तो जब वो फिर अपना सेल्फ स्टडी करते थे, तो पार्ट टाइम के लिए सोचे कि अब दिन में तो रूम में ही रहना पड़ता है, तो क्या जी, जी, करें, बिल्कुल। चलो कराटे देखते हैं। तो कराटे के लिए हम चले गए, इसमें खेलने लगे, और ये बात घर वाले को पता नहीं कि हम यहाँ कराटे भी करते हैं। अभी भी नहीं पता? बिल्कुल अब पता है, पता होगी। क्योंकि अब तो बहुत हाईलाइटेड जी, हो गया बिल्कुल। है। 2015-16 तक पता नहीं चला, जब 2017 में नेशनल मेडल लगा मेरा, और जब न्यूज छपी, तब पापा पढ़े, तब उनको पता चला कि हम कराटे भी करते हैं। तो हमको लगा कि वो खुश होंगे कि हम नेशनल मेडल जीते हैं, पर वो खुश नहीं हुए। बोला कि तुमको हम पटना किस काम से भेजे जी, और तुम बिल्कुल। क्या कर रहे हो। जी तो बहुत दिन पापा बातचीत भी नहीं किए कि तुम अपने मन से कर रहे हो ये वो। तो फिर 2018 में जब मेरा एशियन गेम्स के ट्रायल कैंप में सिलेक्शन हुआ, और घर पे बहुत सारे न्यूज़ वाले आए, मतलब न्यूज़ कवरेज करने के लिए कि आपका बेटा का सिलेक्शन हुआ है, तब जाके पापा लोग खुश हुए। अच्छा, मैं चाहूंगी कि अगर आप मेडल देखने में इंटरेस्टेड हैं बिल्कुल। जाबिर के, क्योंकि अभी इंटरनेशनली वो जी। जीत कर आए हैं, गोल्ड मेडल है, बहुत ही बड़ी बात है। मतलब जाबिर, मैं चाहूंगी कि जिस शो को आपने, कंपटीशन को आपने जीता है, जिसमें गोल्ड मेडल लिया है, उस कंपटीशन के बारे में जरा बताइए, और अपने मेडल से हमें और हमारे दर्शकों को रूबरू कराइए। जी ये मेडल है हमारा जो अभी नेपाल में हुआ था, 10वां अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप, इसमें 7 कंट्री भाग लिया था। 10th इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप। जी इसमें 7 कंट्री पार्टिसिपेट किया था, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका, भूटान और नेपाल। जी इसमें मेरा गोल्ड मेडल था। जी और लगभग कितने पार्टिसिपेंट्स आए होंगे? इसमें मेरे कैटेगरी में 7 प्लेयर था, अच्छा, क्योंकि 7 कंट्री के लोग थे, तो उतना ही प्लेयर आया, और 2 ग्रुप में था। तो मेरे ग्रुप में जो फाइनल पहुंचा था, तो वो भूटान के थे, तो वो सिल्वर था उनका, और नेपाल का ब्रॉन्ज था। जी तो जाबिर, अभी जैसे आपने बताया कि इंटरनेशनली आपने, अभी आगे का क्या सोच रहे हो आप? मतलब आगे अभी यहाँ पे ही तो नहीं रुकना है, आगे तो बहुत कुछ है। बिल्कुल मैम, जैसे कि जो भी स्पोर्ट्समैन होता है, तो उनका एक ही ड्रीम होता है कि वो देश के लिए खेले, चाहे वो ओलंपिक्स में मेडल जीते, या एशियन गेम्स में जीते, या कॉमनवेल्थ गेम्स में जीते। तो मेरा भी ड्रीम है कि मैं भी देश के लिए मेडल जीतूं। मैं वैसे तो मैं देश के लिए जीता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ओलंपिक्स में जीतूं, एशियन गेम्स में जीतूं, ताकि और ज़्यादा देश का नाम हो। बिल्कुल बिल्कुल आप जीतेंगे। और मुझे एक चीज़ पूछनी थी कि जैसे मार्शल आर्ट्स आपने सीखी है, तो आपने तो इसको अपना प्रोफेशन ज़रूर बना लिया है। जैसे आम इंसान है, वो अगर मार्शल आर्ट्स सीखते हैं, तो जैसे एक सुरक्षा का, सेल्फ डिफेंस का भी आजकल ज़रूरी है कि उसके लिए भी आप सीख लें, तो अच्छी बात है। तो उसमें आपको क्या भूमिका लगती है मार्शल आर्ट्स की आम इंसान की? बिल्कुल, अच्छा सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में लोग इतना बिजी है फ़ोन में, सोशल मीडिया पे, मतलब अपना सेहत पर कोई ध्यान ही नहीं है। जी मतलब वो आज के युवा भी इतना अनफिट हो गया कि मतलब कुछ कह नहीं सकते। तो मतलब आप जितना टाइम फ़ोन पे दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि कुछ अपने बॉडी पे भी दे, तो बहुत फ़ायदा रहेगा आपके लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब एक क्वेश्चन हमेशा से ही रहा है मेरे लिए, तो क्योंकि आप मार्शल आर्ट के फील्ड से आते हैं, और मार्शल आर्ट अपने में ही एक शायद इंग्लिश वर्ड है जी जी तो इंडिया में, मतलब ऐसा इंडिया के लिए ऐसा क्या है इस तरीके का? कुछ जूडो, कराटे, आई थिंक शायद जापान से उनका ओरिजिन है। इंडिया का बहुत पुराना है और बहुत प्रसिद्ध है, 3000 वर्ष पुराना है। इंडिया में 3000 इयर्स मतलब पुराना जी, है। जो केरल में चलता है, केरल में कोलार पट्टी उनको कहते हैं जी। तो मतलब ऐसे गेम को हम चाहते हैं कि सरकार बढ़ावा दे। जी जी बिल्कुल, क्योंकि ये अपना गेम है, ताकि और बेहतर से हम लोग खेलेंगे तो और बेहतर से ज़्यादा परफॉर्मेंस हो सकता है। जैसे कि हमारा कबड्डी है, तो हम लोग कबड्डी में कितना बेस्ट परफॉर्मेंस करते हैं। बिल्कुल। हॉकी है, तो सरकार मतलब
इन सब गेमों पे फोकस करें तो बहुत बेहतर होगा और अच्छा मेडल आ सकता है देश में। तो रिचा, हमने जी। जाबिर से तो बहुत सारी बातें की बिल्कुल। और दर्शकों से भी रूबरू कराया जी। पर क्या लगता है जाबिर के कुछ अभी जाबिर आपके कुछ वर्कआउट्स की झलकियां देखे क्या? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों नहीं, ताकि जी। लोग कुछ सीख रिचा, सकें। तो देखते हैं हम जाबिर के वर्कआउट की कुछ झलकियाँ। तो अभी तक हम देख रहे थे जाबिर के वर्कआउट्स की कुछ झलकियां। मैं चाहती हूँ जाबिर कि आप हमारे दर्शकों के लिए ये बताएं कि जैसे जैसे आपने कराटे में इसमें इतना नाम कमाया है, जैसे बहुत सारे युवा हैं जो इसको सीख रहे हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए आपकी क्या सलाह है कि वो ऐसा क्या करते रहे जिससे वो मोटिवेटेड रहें इस फील्ड में आगे बढ़ते रहने के लिए? इसके है कि आप यदि इसमें करियर बनाना चाहते हो तो ये मतलब शॉर्टकट नहीं जा सकते इसमें, आपको जी, बहुत बिल्कुल। टफ प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हार्ड लेवल पे आपको, क्योंकि ये सारा खेल तो आपको बॉडी से है। आप सोचेंगे शॉर्टकट कर लेंगे तो नहीं, मुश्किल, बहुत मुश्किल है। जी। और सबसे जरूरी कि आप कुछ किसी अच्छे कोच के अंडर ट्रेनिंग करें, क्योंकि आपके कोच बहुत बेहतरीन है, तभी आप आगे जा सकते हैं। यदि आप वो गलत डायरेक्शन में ले गए तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तब भी आप सही जगह नहीं पहुंच पाएंगे। तो इस खेल में मतलब कोच होना बहुत अच्छा है, अच्छा कोच होना बहुत ज़रूरी है, ताकि और आप डिमोटिवेट हो रहे तो जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं जो ओलंपिक्स जीते हैं तो उन सब का वीडियो देखे तो आपको मोटिवेट मिले, क्योंकि जो भी बड़ा प्लेयर है वो कोई आसान से वहाँ नहीं पहुँचा है, सबके लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद जाबिर। बहुत शुक्रिया आपका। मैम सबका। मैं अपने दर्शकों से, हमारे दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि जैसे जाबिर ने मतलब इतने ऊंचे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रोशन किया है, हमारे बिहार का नाम रोशन किया, आप भी कर सकते हैं। पर इसके लिए जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई शॉर्टकट्स नहीं है, इसके लिए आपको लगातार मेहनत करती रहनी पड़ेगी, अपना मोटिवेशन बनाए रखना पड़ेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर आप अपना मुकाम हासिल कर लेंगे, इसकी तो गारंटी है। तो आप भी अगर किसी क्षेत्र में आपने महारत हासिल की है और आप यहाँ बैठ के हमारे साथ बात कर सकते हैं, हमारे दर्शकों से बात करके उनको मोटिवेट कर सकते हैं, तो प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें directordkpatna@gmail.com पर। जी बिल्कुल, आपने सुना या नहीं, directordkpatna@gmail.com। जी, और इसी के साथ मिलते हैं उड़ान के अगले अध्याय में कुछ नए मेहमान के साथ, कुछ बिल्कुल। नए विषय के साथ। जी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डीडी बिहार। धन्यवाद। धन्यवाद।